एस्पिरेंट, तो स्वागत है आपका एसटीएस लर्निंग क्लासेस में। आई होप ऑल आर फाइन एंड वर्किंग गुड। तो डियर एस्पिरेंट, जैसे कि बहुत सारे लोगों का जानना चाहते थे कि स्कॉलरशिप और 5,000 जो कॉलेज एडवांस फीस जमा किया है आपने और फीस रिफंड ये किसको वापस मिलता है और कैसे मिलता है, कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए ज़रूरी होता है और कौन से मतलब प्रोसीजर में गलती नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी ये कॉलेज फीस, सॉरी, जो 5,000 आप कॉलेज एडवांस फीस जमा करेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 750 जमा होगा और 5,000 जमा होगा। ठीक है, तो ये 5,000 आपको अगर कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तब ये 5,000 आपके वापस आ जाएंगे और काउंसलिंग फीस जो 750 लगे हैं वो तो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, काउंसलिंग फीस है वो। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया तो ये 5,000 आपके जो है एडवांस फीस की तरह काम करेंगे। हो सकता है कि आप कॉलेज में जाएँ, अगर 6,000 फीस लगता है कॉलेज का तो 5,000 ये लग जाए और 1,000 आपको एडवांस जमा करना पड़े। ठीक है, बस 1,000 और जमा करना पड़े। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो 5,000 जो कॉलेज फीस है वो ले लिया जाए। मान लीजिए 6,000 फीस है तो ये 6,000 ये ले लिया जाए, 5,000 जो आपने वापस जमा किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम में वो आपको बाद में मिले। ये 5,000 हो सकता है आपको बाद में मिले लेकिन मिल जाएगा। ओके, तो ये है आपके ये फ़ीस। इसके बाद हम बात करें तो ठीक है, इसके बाद हम बात करें आपकी ये स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्कॉलरशिप किसका आता है और कितना आता है। ठीक है, स्कॉलरशिप के बारे में बात करें दोस्तों, तो पहले तो सबसे बड़ा जो डाउट है आपको गवर्नमेंट कॉलेज वालों को मिल जाता है, प्राइवेट वालों को नहीं मिलता है। तो ये बिल्कुल दोस्तों आपका डाउट एकदम गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह फैलाई गई हैं और कुछ नहीं। गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, जो स्कॉलरशिप है वो सबको मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये, गवर्नमेंट से पढ़ रहे हो चाहे प्राइवेट से, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, तो ये मिलता है। तो और कितने मिलते हैं तो दोस्तों, जो स्कॉलरशिप मिलता है ऑन एवरेज की बात करें तो 5,000 मिल जाते हैं। ठीक है, ऑन एवरेज 5,000 आपके मिल जाते हैं। कभी कभी होता है 5,000 6,000 मिल जाते हैं, किसी को 4,000 मिल जाता है। तो मान के चलिए कि 5,000 के आसपास आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये बॉयज़ की बात करो। गर्ल्स का क्या होता है, गर्ल्स का आपको कभी कभी 8,000 तक मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें लड़कियों का फ़ायदा होता है, कभी कभी इनको 8,000 मिल जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी स्कॉलरशिप फ़ीस जो आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फ़ीस रिफ़ंड की, ठीक है, तो फ़ीस रिफ़ंड की बात करें तो फ़ीस रिफ़ंड में क्या है दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज में आपके कितने फ़ीस लगते हैं। जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में अगर लग रहे हैं फ़ीस 51,250, ठीक है, 51,250 लग रहे हैं। तो मान के चलिए इसमें आपका कितना वापस आ जाता है, 30,000 से लेके कभी 32,000 आ जाता है। ठीक है, कभी कभी 38,000 आ जाता है। तो ये होती है प्राइवेट केस में जो फीस रिफंड आपकी वापस होती है। ठीक है, फीस रिफंड मतलब कि आपने 51,250 जमा किया, उसमें 30,000 कभी वापस आ जाएगा, कभी 32,000, कभी 38,000। तो मान के चलिए 32-34,000 आपके वापस आ जाते हैं। वही 18-20,000 आपके फर्स्ट ईयर में पैसे पूरे लग जाते हैं जो कि वापस नहीं आने वाला। तो इतने पैसे आपके वापस आते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों कि पिछले साल क्या हुआ था, किसके वापस आए थे किसके नहीं वापस आए थे फीस रिफंड में। तो दोस्तों फीस रिफंड पिछले बार क्या हुआ था, जनरल वालों का कुछ लोगों का नहीं आया था। ठीक है, जनरल वालों का कुछ लोग नहीं आया था। ठीक है, कुछ लोगों का नहीं आया था लेकिन मैक्सिमम लोगों का आ गया था। तो कुछ लोगों का आपका नहीं आया था फीस रिफंड। ठीक है, तो काफ़ी बुरा हुआ उनके साथ, उनका नहीं आया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि बस जनरल वालों के साथ ही ऐसा होता है। उसके पिछले साल 2019 की बात करें तो ओबीसी वालों का बहुत लोगों का नहीं आया था। ठीक है, ओबीसी वालों का नहीं आया था। तो ये डिपेंड करता है बिल्कुल गवर्नमेंट पे कि वो पैसा दे रही है, कब दे रही है, किसको दे रही है। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये बात है, ये फीस किसको कितना मतलब वापस मिलेगा और किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में पूरी सटीक जानकारी किसी को नहीं होती। ये कभी कभी होता है कि कुछ लोगों का चूक जाता है, बाकी मैक्सिमम लोगों का आ ही जाता है दोस्तों। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लगभग आपका फीस वापस हो ही जाएगा। 30 से 32,000 प्राइवेट में आपको वापस हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज का जितना आप फीस जमा करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में मान लीजिए आप 6,000 जमा करते हैं तो 6,000 पूरे वापस आ जाते हैं। ठीक है, लगभग 6,000 पूरे वापस आ जाते हैं। तो मतलब जितना फीस जमा होता है गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग पूरा ही वापस आ जाता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज वाले फ़ायदे में होते हैं, एक तो पूरी फीस वापस आ गई, फिर फीस वापस आ गई, अब 5,000 के लगभग स्कॉलरशिप मिल गया। ठीक है, तो लगभग 5,000 प्लस में ही हो जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज वाले। तो ये हुआ गवर्नमेंट कॉलेज का फीस। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो होते हैं आपकी स्कॉलरशिप के टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। डॉक्यूमेंट की बात करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें जान लीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि उनका 51,000 एक साल में लग जाए बस फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए, जिसको भी मतलब फीस रिफंड वापस लेना है वो तो बिल्कुल इस चीज़ों पर ध्यान रखेगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए आधार कार्ड पे और जो 10th के मार्कशीट पे, आधार कार्ड और 10th के मार्कशीट पे आपका सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। ठीक है, बहुत लोगों का होता है आधार कार्ड में कुछ और होता है, 10th में कुछ और होता है। तो अगर ऐसा है आपके पास तो आप क्या करेंगे, जो आधार कार्ड है उसको अपडेट कराइए, आधार कार्ड को, ठीक है, आधार कार्ड को अपडेट कराइए और उसको 10th के में जितना आपका है डेट ऑफ बर्थ उसके बराबर कीजिए, मतलब उतना कीजिए जितना आपके 10th में, दोनों को सेम कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद आप दूसरी चीज़ें क्या करना है, आपको क्या ध्यान देना है कि अकाउंट जो आप जमा करने वाले हैं,
अकाउंट जो जमा करने वाले वो सेविंग होना चाहिए, ठीक है। करेंट अकाउंट मत जमा कीजिएगा, सेविंग कीजिएगा, ठीक है। तो ये सेविंग होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देना है, आप कोशिश ये कीजिएगा कि जनधन अकाउंट जो खुला है जीरो बैलेंस वाला, उस पर तो आप बिल्कुल मत जमा कीजिएगा अकाउंट को, जनधन अकाउंट को मत जमा कीजिएगा, ठीक है। इसको मत जमा कीजिएगा। इससे बेहतर ये होगा कि अपने पापा या मम्मी का अकाउंट जमा कर दीजिएगा आप, ठीक है। जनधन वाले को आप बिल्कुल मत जमा कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रेडिट लिमिट होती है, तो इतना पैसा वो लिमिट के बाहर हो जाता है, ठीक है। तो जनधन अकाउंट आप नहीं जमा करेंगे दोस्तों, ये तो आपको बिल्कुल 100% ध्यान देना है, ठीक है। ये रही बात, ये कौन सी आप पासबुक मतलब कौन सी अकाउंट जमा करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या ध्यान देना है आपका, आधार कार्ड में जो आपने मोबाइल नंबर जमा किया है, ठीक है, आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में आपका है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि अगर आपका नहीं जुड़ा हुआ है नंबर तो कोई नंबर अटैच करवाइए जो आपके पास नंबर चालू हो आधार कार्ड में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करें कि जो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे उसमें OBC, माइनॉरिटी और जनरल वाले, ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट रहे वो 2 लाख से कम ही उसमें दर्ज हो, ठीक है, 2 लाख से कम हो, ठीक है, 2 लाख से कम हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ST SC वालों का, तो ST SC वाले, SC ST वाले क्या कीजिए, आपकी 2.5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है, 2.5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बहुत से लोगों का डाउट होता है कि सर जिसकी मार्क्स ज़्यादा होती हैं ग्रेजुएशन में उनके स्कॉलरशिप आते हैं, उनके फीस रिफंड आते हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम चांस में ये तो मैटर देखा गया कि नहीं करता है, लेकिन पिछले साल मैंने कुछ लोगों का देखा था कि जिसको 55% से ऊपर था, ठीक है, जिसका 55% के ऊपर था ग्रेजुएशन में, उसके 100% सबके ही लगभग आ गए थे, ठीक है, 100% लगभग सबके ही फीस रिफंड आ गए थे, स्कॉलरशिप आ गए थे। बाकी कुछ लोगों का जो 55% के नीचे हैं तो उनका नहीं आया। तो फिर भी दोस्तों आपको डरना नहीं है अगर 55% से आपका कम है, क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं होता, किसी किसी का हो जाता है कि नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें रही सारी, आपकी कैसे स्कॉलरशिप आएगी, कैसे आपका प्रोसीजर होगा, क्या आपका डॉक्यूमेंट पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो का अपडेट मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। फिर जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।